epileptic seizures are a manifestation of epileptic crisis. ये बिट एडवांस है लेकिन थोड़ा मैं बता दूं. What is epileptic crisis? Epileptic crisis, you know from the word crisis, epilepsy means your muscles, your muscular system, skeletal system, and even it can be on the non-muscular parts. तो जो स्पाजम्स हैं जनरली सिंपल स्पाजम, नस का चढ़ना, ये भी सिंपल स्पाजम है. बट व्हेन दिस स्पाजमोटिक कंट्रैक्शन बिकम अ फिनोमेना, रिकरेंट फिनोमेना, तो यही कन्वर्जन है. और ये फिनोमेना नर्वस ओरिजिन का हो गया, नर्वस सिस्टम के ओरिजिन का हो गया, तो एपिलेप्टिक कन्वर्जन है. और हमने जैसे बात किया कि इट इज रिलेटेड टू द स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल किधर है? ब्रेन में. तो आपको एपिलेप्सी उस पार्ट से हो रही है जो पार्ट आपका इन्वॉल्व है मसल्स का. जैसे अभी हाथों पे है, कभी सुर्त पे होती है, कभी आंखों पे है, कभी पूरी बॉडी है, कभी टॉनिक है, कभी क्लॉनिक है. ऑल द phenomena of your muscular system, skeletal muscles went into a neurotransmitters imbalance, contraction and relaxations out of some nervous irritations from the control centers. Those are residing at your brain in the motor cortex. याद रखना आपको, मोटर कॉर्टेक्स, पूरे का पूरा कॉर्टेक्स, उसमें बीच में हमारा मोटर कॉर्टेक्स, उससे पीछे सेंसरी कॉर्टेक्स, बाकी जो बचा पूरे का पूरा सेंसरी कॉर्टेक्स. तो मोटर कॉर्टेक्स का जो कंट्रोल है कहाँ पे गड़बड़ है? मोटर कंट्रोल्स में कुछ गड़बड़ हुई, उसकी भी एक साइकोलॉजी है. इट मैनिफेस्ट विद टॉनिक एंड क्लॉनिक कन्वर्जन्स, रैपिड मसल कंट्रैक्शंस. दे आर लोकेटेड टू striated muscles of the body, loss of consciousness involving sensory cortex along with a separation conflict induced fainting. ये थोड़ा एडवांस है, इसको फिर लेंगे कभी. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन्स मोर मार्क्ड इन चिल्ड्रन. जो सेंसरी कॉर्टेक्स से रिलेटेड कन्वर्जन्स हैं ये बिट एडवांस है, बच्चों में ज़्यादा रहेंगे. नेक्स्ट, रिकरिंग सीजर्स आर ट्रिगर्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट लैप्सेस ऑफ द मोटर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो मैंने क्या बोला? मोटर एरिया. मोटर एरिया आपका इन्वॉल्व है, लेकिन मोटर का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? जो उसमें कंट्रोल आपके मैसेज आ रहा ब्रेन से, वो इन्वॉल्व है. स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, फंक्शन इन्वॉल्व है. सिंपली जब भी आपको प्रिस्क्राइब करना है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है बीमारी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल. तो ये फंक्शनल डिजीजेज है, यहाँ पे फिजियोलॉजी अफेक्टेड है, स्ट्रक्चर अफेक्टेड नहीं है. तो फंक्शंस आर अफेक्टेड. motor conflicts are related to movements, part of muscles not being able to move, feeling stuck. अगर किसी को ये कन्वर्जेंस हैं, तो वो क्यों हैं? लाइफ में वो बंदा कहीं ना कहीं स्टक है. तो मसल का काम क्या? मूवमेंट, मूव करना. मसल का काम क्या? मूव करना. मूव कैसे करता है? जब उसको सेंसरी इंपल्स आती है. सेंसरी इंपल्स नहीं है, मूव नहीं करेगा. मूव नहीं कर पाया तो एक बार, मूव नहीं कर पाया 2 बार, मूव नहीं कर पाया 3 बार. भाव जो उसको ऑर्डर आ रहा है, जब वो अबे नहीं होता. और अबे क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चल नहीं पा रहा. क्यों? मान लीजिए मेरे को इस तरफ चलना है, आई एम हैविंग कमांड टू मूव इन दिस साइड, आई एम कमांड टू राइट, बट इफ माई हैंड कुड नॉट एबल टू राइट, माई लेग्स कुड नॉट एबल टू मूव, तो क्या होगा? अभी एक सज्जन आते हैं, वैसे तो बहुत एक्सपीरियंस होते होंगे आपको, उनको राइटर्स क्रैम्प है, हाथ नहीं चलता, साइन नहीं होते, बैंक में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, लेफ्ट से करते हैं, राइट नहीं चलता, राइट हाथ लिख ही नहीं पाता. तो चल नहीं पाता, चल नहीं पाना मीन्स
some strong resistance from the environment. जब हवा आगे से हो तो उस गाड़ी या साइकिल चलाने में मुश्किल होती कि नहीं? और अगर साइकिल चला रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत जोर लगेगा। और अगर साइकिल नहीं चले तो दिस इज कॉल्ड स्टक आउट फीलिंग। बाहर का एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था, स्टक हो गए, रुक गए कहीं। तो इस अवस्था में जब ये बंदा फील कर रहा है कि मेरे पीछे एनिमीज लगे हुए हैं और मैं मूव नहीं कर पा रहा, मूव कर पा रहा है, मान लीजिए एनिमीज ने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, तो एक बात, सांस लगातार टक 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 बोलती है डॉट ला के ऊपर, और डॉट ला सुन रही है, मूव कर पा रही है ऐसे। तो सिचुएशन बता रहा हूँ लाइफ की कि कैसे स्टक फीलिंग होगा, कि जहाँ पे आप स्टेप आउट नहीं कर सकते, स्टेप नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते तो जुबान गई, सुन नहीं सकते तो कान गए, और चल नहीं सकते तो मसल्स गए। वो चालू होता उनका जाना इम्बैलेंस से, फिर हो गए ये कन्वर्जन, फिर अल्टीमेटली दोज पर्सन्स वेंट इनटू पैरालिटिक स्टेट्स और सम मोटर न्यूरॉन डिजीजेस, inability to totally move, totally they become creeper, we now use a word for them, creeper forever life, तो रेंगने लगे। तो कहाँ से आया? स्टक फीलिंग से। तो स्टक फीलिंग का जो फिनोमेना है उसी ने एपिलेप्टिक स्पाज्म को जन्म दिया। कैसे? एकदम से रोका। कैसे स्पाज्म कैसे आता है? एकदम से रोका। कैसे? एकदम से। तो जब ये प्रोसेस लंबा चलने लगा तो क्रॉनिक हो गया। अगर ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, एक्यूट में आया तो चला जाएगा, एक और दो बार में चला जाएगा। इट कैन बी रेटेड टू द होल बॉडी एज अ जनरल मोटर कॉन्फ्लिक्ट और लोकलाइज्ड टू अ सिंगल मसल। सिंगल जगह पे है तो सिंगल मसल, either it can be of whole body, advanced state it can be for whole body. Next. तो ये आता कहाँ से? सेंस ऑफ परसिक्यूशन, रिजेक्शन ऑफ लाइफ, a feeling of great struggle, self violence, a fight of sensory inputs to the peripheral resistance. मैंने अभी क्या बोला? A fight of your sensory inputs to your outputs. The fight of sensory inputs to your peripheral resistance. Muscles are in the action. Muscles are the action bearer of your inputs. When they cannot take desired action, then ये आपका चालू होगा मसल का इन्वॉल्व होना in the form of convulsions. We are talking about how your physical diseases are related to your own self, your, you can say spirit, your as a man feeling,